हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो हमने एनीसेट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था और एक्स्ट्रा डिटेल है वो भी आपको देने की हमने पूरी कोशिश की है, एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई। 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुई? मेरठ छावनी से शुरू हुई। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी जेई 2024 में पूछा जा चुका है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। जो अंग्रेज थे वे क्या करते थे? जो गाय की जो चर्बी होती थी, गाय की चर्बी से कारतूस बनाते थे, तो कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया मंगल पांडे ने। तो 29 मार्च 1857 को ये इन्होंने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सार्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। उसी टाइम पर मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी थे जो अंग्रेज अधिकारी मेजर सार्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। मंगल पांडे हैं वो 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। अब नोट देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। जो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी की क्रांति के समय, उस समय वो कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र। अब केंद्र देखिए, 1857 की क्रांति कहाँ पर हुई थी? ये सभी दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, यहाँ पर ये इनके नाम दिए गए हैं भी। कौन कौन से यहाँ पर 1857 की क्रांति को हैंडल कर रहे थे? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर शाह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर जो बिहार में है वहां से कुंवर सिंह। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये अपनी ये इनकी जगह होगी। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये 1857 की क्रांति को वहां से हैंडल कर रहे थे। अब फिर से नोट आ गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। 1859 को किसको? तात्या टोपे को, जिसका नाम वास्तविक क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में है वहां पर फांसी पर लटका दिया था। अब आगे है बंगाल के प्रमुख गवर्नर। ये यहाँ पर सभी के जो गवर्नर जनरल थे कहाँ पर कौन थे उनके बारे में अब बता रहा है। रॉबर्ट क्लाइव है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। बंगाल के प्रमुख गवर्नर और अब इनके बारे में रॉबर्ट क्लाइव थे। और अब बता रहा है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव है उस टाइम पर कौन सा और कहां पर युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। ये संधि की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। पहली कब की थी? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि, और दूसरी 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये होगी रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने 2 संधियां की थी और प्लासी का युद्ध 1757 में इस टाइम पर इनके उसमें हुआ था। अब आगे है वेस्टर्न बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में।
आगे है अब वोरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था किसने? वोरेन हेस्टिंग ने। एसएससी CHSL 2023 में पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। बंगाल के जो प्रमुख गवर्नर जनरल रहे हैं कब से कब तक है उनके बारे में पढ़ते हैं। वोरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहे थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर 1772 से 1774 ईस्वी तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक। सालबाई की संधि 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक। इसके समय में ही 1700 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता से किया। किनके शासनकाल में? वोरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ये हुआ था। किसका? बंगाल गजट जो का प्रकाशन जो क्या था, समाचार पत्र था, और किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता से किया था। ये भी एसएससी CHSL 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और कब हुआ था? 1780 में हुआ था बंगाल गजट का प्रकाशन। तो ये इनका शासनकाल में हुए थे। अब आगे देखिए इन्हीं के बारे में। वोरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। क्या किया भाई? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने प्रथम मदरसा वो स्थापित किया था 1781 ईस्वी में। ये भी एसएससी CGL 2024 में पूछा जा चुका है। इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट ये हुआ था। ये भी एसएससी CGL 2024 में पूछा जा चुका है। आगे अब अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब यह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग वो लागू कर दिया गया कि भाई इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि इन्हीं के उसमें बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। मुस्लिम शिक्षा हेतु विकास हेतु इन्हें मदरसा स्थापित किया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट तहत जो 1773 के तहत और 1774 ईस्वी में इसे बाद में स्थापित कर दिया गया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। तो वहां पर इंग्लैंड पहुंचने के बाद 1785 में इन पर महाभियोग चलाया गया। अब आगे है कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक तथा 1805 ईस्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। अब इसने 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। ये भी एसएससी CGL 2024 में पूछा जा चुका है कि 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की एक पद्धति थी वो लागू की इन्होंने कॉर्नवालिस ने, जिसके तहत क्या था, किसानों को उपज का जितनी उनकी उपज होती है तो उनका कुछ भाग वो कंपनी को देना पड़ता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक ये हुआ था। आगे है सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी तक। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी से संबंधित हस्तक्षेप की नीति से संबंधित भी यही हो जाएगा, सर जॉन शेर। आगे है अब वेलजेली 1798 से 1805 ईस्वी तक। सहायक संधि 1798 से यहाँ प्रपत्ति की शुरुआत हुई थी। ये भी एसएससी CGL 2024 एसएससी सिलेक्शन बोर्ड 2023 में पूछा जा चुका है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ये हुआ था। आगे अब बसीन की संधि 1802 में बसीन की संधि। वेलजली सेव को बंगाल का शेर कहता था। वेलेजली है वो सेव को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक। ये भी एसएससी CGL 2023 में पूछा जा चुका है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1803 में और 1805 ईस्वी तक ये हुआ था। अब है मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। चार्टर अधिनियम 1813 से
संबंधित हो जाएगा। आगे है एसिड्स 1813 से 1830 ईस्वी तक, सुगोली की संधि 1816 में, पिंडारियों का दमन, आंग्ल नेपाली युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1817 में। आगे है विलियम बेंटिंक 1828 से 33 ईस्वी तक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1828 से 33 ईस्वी तक, राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिंक ने क्या किया भाई? राजा राममोहन राय के सहयोग से जो सती प्रथा है, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा क्या थी कि जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके साथ ही उसे सती होना पड़ता है, उसको भी आग में जलना पड़ता है, उसी के साथ उसको मार दिया जाता था। ये सती प्रथा चली हुई थी। लेकिन विलियम बेंटिंक जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, 1828 से 33 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, समाप्त कर दिया राजा राममोहन राय के सहयोग से। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और सीआईएसएफ एचसीएम 2023 में पूछा जा चुका है। विलियम बेंटिंक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। शिशु बालिका या भ्रूण हत्या, इसके ऊपर भी रोक लगा दी थी। किसने? विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा 1830 को भी समाप्त कर दिया। इसमें कर्नल सलीमैन ने भी सहयोग किया। ये हो जाएंगे बंगाल के प्रमुख गवर्नर। तो विलियम बेंटिंक है ये सबसे लास्ट मतलब आखिरी अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में। विलियम बेंटिंक 1833 से 1835 ईस्वी तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा ये, और विधिक आयोग का गठन किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिंक के समय ही की थी। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी से ये संबंधित हो जाएगा। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस प्रतिबंध हटा दिए थे। एल्बनब्रो 1842 से 44 ईस्वी तक। दास प्रथा 1843 ईस्वी की समाप्ति। एल्बनब्रो ने क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त कर दिया था 1843 में। रविवार के अवकाश की शुरुआत है। एल्बनब्रो ने क्या किया था कि भी पूरे हफ्ते पहले काम करते थे मजदूर, जो श्रमिक होते थे, कंप्लीट वीक वो काम करते थे। लेकिन एल्बनब्रो ने क्या किया? रविवार के अवकाश की शुरुआत की कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, जिसके कारण आज रविवार को सबकी छुट्टी होती है। स्कूलों की लगा लो, ऑफिस की लगा लो, रविवार को सबकी छुट्टी होती है। तो ये किया था एल्बनब्रो ने, जिनका शासन कार्यकाल रहा था 1842 से 1844 तक। आगे है ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से प्रसिद्ध थे ये एल्बनब्रो। ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से ये प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। आगे है हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी तक। नरबरी प्रतिबंध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक। नरबली जो प्रथा थी उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये इनके समय में हुआ। आगे अब डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे या थाने के बीच रेल चलाई गई थी। ये भी एसएससी 2024 में पूछा जा चुका है। डलहौजी का जो कार्यकाल है वो कितना रहा था? 1848 से 56 ईस्वी तक। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में ही प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर दूरी की तय पर रेल चलाई गई थी। तो ये हो जाएगा डलहौजी। अब आगे इन्हीं के बारे में। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डाकघर अधिनियम 1854 पारित तथा भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत की। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि डाकघर अधिनियम पारित कब हुआ? 1854 में। और भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में ही। इससे आगे अब डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच
या चार्ल्सवुड की शिक्षा नीति 1854 को लागू किया। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। डलहौजी के शासनकाल को व्यगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किया गया था। अवध 1856 पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित ये किया गया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का ये मसौदा निर्मित किया गया था। आगे अब कैनिंग 1856 से 1857 ईस्वी तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके समय में ही 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ। इसके समय में क्या हुआ था? 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई कैनिंग के ये समय में। आगे अब भारत के प्रमुख वायसराय। भारत के प्रमुख वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया। नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में। ये भी एसएससी जेईई 2024 में पूछा जा चुका है। भारत शासन अधिनियम 1858 में। एसएससी सीपीओ 2024 में। एसएससी सीजीएल 2023 और 24 में ये पूछा जा चुका है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लागू किया गया। ये सभी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। आगे है मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। कई बार पूछ लिया जाता है कि भी जो प्रथम जनगणना है वो अंग्रेजों के समय कब शुरू हुई थी? 1872 ईस्वी में और मेयो के समय में हुई थी। तो ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। मेयो की हत्या शेर अली अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। आगे है अब लीटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। वॉर किलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में ये पारित किया गया। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक 80 ईस्वी तक। तो ये हो जाएगा लीटन, ये इंपोर्टेंट है। आगे अब रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। वारनकुलर प्रेस एक्ट समाप्त। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। वारनकुलर प्रेस एक्ट समाप्त। रिपन के समय स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना रिपन के समय ही शुरू की गई थी। जो जनगणना है वो नियमित रूप से कब की गई थी? 1881 में रिपन के समय ही। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन के द्वारा लाया गया। इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया। डफरिन, अब डफरिन के बारे में पढ़ते हैं। 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। एसएससीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये हुआ था डफरिन के समय। अब है कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में ये लागू किया गया। भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में ही ये लागू किया गया था। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना। बंगाल का विभाजन, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। ये भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अब है मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक ईस्वी तक। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम मुल्ला तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया। यह गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो ये हो जाएगा मिंटो द्वितीय में। मार्ले मिंटा सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया। ये भी एसएससी सीजीएल 2020, 23 और 24 में पूछा जा चुका है। ये हो जाएगा मिंटो द्वितीय। आगे हमें हार्डिंग द्वितीय।
1910 से 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ही ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आया था तथा इसने 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया था। जो जॉर्ज पंचम है वो कब आए थे भारत? 1911 में, और 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया था। हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने जाने की घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाए जाने की घोषणा भी 1911 ईस्वी में ही हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। आगे अब चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक इनका ये कार्यकाल हो जाएगा। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1917 में शिक्षा से संबंधित सेंट्रल आयोग गठित हुआ। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार अमृतसर में ये हुआ था। ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट ये पारित हुआ। आगे है अब रीडिंग। इनका कार्यकाल रहा था 1921 से 1926 ईस्वी तक। एकमात्र यहूदी वायसराय थे ये। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ। मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था 1921 में। ये बीएसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा जा चुका है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी कांड हुआ जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वो चला हुआ था, महात्मा गांधी ने वो चलाया था, लेकिन चोरा चोरी कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया गया। और कुछ स्रोतों के अनुसार ये है कि भाई 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरा चोरी कांड, लेकिन कई मानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं पर 4 डेट है, कहीं पर 5 है, तो देख लेना वो। एसएससी सीजीएल 2024 में भी ये पूछा जा चुका है। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। आगे अब इरविन। इरविन के बारे में पढ़ते हैं। 1926 से 31 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। कहां पर पहुंचा साइमन कमीशन? बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। दांडी मार्च ये 1930 में। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। 24 में गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये भी 24 में पूछा जा चुका है। ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाएंगे। दांडी मार्च 1930 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में हो जाएगा। आगे है विलिंगडन 1931 से 1936 ईस्वी तक इनका कार्यकाल विलिंगडन का। 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को रेमसी मैकडोनाल्ड तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 1932 इसमें पुनः समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में और 1932 ईस्वी में पुनः समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। तो ये हो जाएंगे विलिंगडन। आगे है लिथगो 1936 से 44 ईस्वी तक। लिथगो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में। क्रिस्प मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्या हुआ था भी? लिथगो के इसके कार्यकाल में हुआ था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिस्प मिशन है वो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे अब वेबल
वेविल 1944 से 1947 ईस्वी तक कार्यकाल। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य से स्टैफोर्ड, क्रिशप, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। अब है माउंटबेटन। माउंटबेटन के बारे में 1947 से 48 ईस्वी तक माउंटबेटन को स्वतंत्रता बाद का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था भाई? माउंटबेटन के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन। ब्रिटिश कालीन की जो प्रमुख संस्थाएं भारत की संगठन और सभा एवं आंदोलन हुए थे, वो किस टाइम पर और किस टाइम पर संस्थाएं और संगठन वो बनाए गए थे, वो डेट और ये आंदोलन कब हुए थे, उनकी डेट और सभा, इनकी डेट और जो संबंधित इनसे व्यक्ति थे उनके बारे में बताया गया। तो ये तालिका दी गई है। तो इसमें देखिए प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन, सभा एवं आंदोलन, इस लाइन में स्थापना वर्ष ये हो गए। संस्थापक और संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं वो इस लाइन में हो गए। पहला है कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना वर्ष 1781 में वोरेन हेस्टिंग्स यहाँ थे संबंधित मुख्य व्यक्ति। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स ये संबंधित व्यक्ति थे। एसएससी सीपीओ 2022 में भी पूछा जा चुका है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन, ये संबंधित व्यक्ति हो गए। आत्मीय सभा 1815 में, ये स्थापना वर्ष राजा राम मोहन राय संबंधित मुख्य व्यक्ति हो गए। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है हिंदू कॉलेज, 1817 में इसकी स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, डच गणितसाज, ये मुख्य व्यक्ति हो गए। फरायजी आंदोलन और वेदांत कॉलेज 1825 में, ये हाजी सियतुल्लन फरायजी आंदोलन के हो गए, वेदांत कॉलेज के राजा राम मोहन राय। आगे है युवा बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के तृतीय एवं चतुर्थ दशक में, ये इसकी हो गया कि वही उस टाइम पर ये हुआ था। हेनरी लुइस विवियन डेराइजो, ये संबंधित व्यक्ति हो गए। एसएससी जेई 2024 में पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज सभा और समाज 1828 में, स्थापना वर्ष राजा राम मोहन राय मुख्य व्यक्ति। धर्म सभा 1830 स्थापना राधाकांत देव प्रमुख व्यक्ति। लेड ऑर्डर सोसाइटी 1838 में स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, ये प्रमुख व्यक्ति। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हो गए मुख्य व्यक्ति। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। परमहंस मंडली 1849 में, स्थापना वर्ष दादोब पांडुरंग तखंडर दुर्गाराम और मेहता जी, ये प्रमुख व्यक्ति हो गए। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है रहनुमाई मजदयानंद सभा, सभा 1851 में, ये स्थापना वर्ष हो गया। नौरोजी फरदोनोजी दादाबाई नौरोजी एस एस बंगाली, ये हो गए प्रमुख व्यक्ति। ये भी एसएससी जेई 2024 में पूछा जा चुका है। आगे है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, श्री नारायण गुरु स्वामी प्रमुख व्यक्ति। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में ये हुआ था। तुलसीराम और शिव दयाल सिंह, ये हो गए प्रमुख व्यक्ति। वेद समाज 1864 में, के सिद्धलू नायडू और केशव चंद्र सेन, ये प्रमुख व्यक्ति। ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा जा चुका है। आगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, स्थापना वर्ष दादा भाई नारोजी प्रमुख व्यक्ति। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नवविधान ब्रह्म समाज 1866 में, स्थापना वर्ष केशव चंद्र सेन प्रमुख व्यक्ति। देवबंधन आंदोलन 1866 में, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई, ये हो गए प्रमुख व्यक्ति। प्रार्थना समाज 1867 में, स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रमुख व्यक्ति। ये भी एसएससी जीडी 2023 और एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। आगे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, महादेव गोविंद रानाडे, ये हो गए इसके प्रमुख व्यक्ति। सत्यशोधक समाज 1873 में, स्थापना वर्ष ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इसके प्रमुख व्यक्ति हो गए ज्योतिबा फुले। एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है अब प्रमुख संस्था, ये थियोसोटिपिकल सोसाइटी 1875 में, स्थापना वर्ष मैडम एन एच पी
बलोस्टेकी और कर्नल ओलकॉट ये हो गए प्रमुख व्यक्ति। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। आर्य समाज 1875 में स्थापना वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती व्यक्ति। एसएससी सीजीएल 2023 और 24 में भी ये पूछा जा चुका है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में स्थापना वर्ष। सर सैयद अहमद का संस्थापक। इसके एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां। ये दोनों ये संस्थापक हो जाएंगे इन दोनों सोसाइटी के, सोसाइटी और आंदोलन से। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ 1876 में स्थापना वर्ष। सुरेंद्र दास बनर्जी आनंद मोहन बोस ये हो जाएंगे संस्थापक। एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना वर्ष। एलन ऑक्सटेन होम ए हो हुम इसके हो जाएंगे संस्थापक। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में इसकी स्थापना। महात्मा हंसराज संस्थापक। देव समाज 1887 स्थापना वर्ष। शिव नारायण अभियंत्री ये हो जाएंगे संस्थापक। शारदा सदन 1889 में स्थापना वर्ष। पंडिता रमाबाई सरस्वती इसके हो जाएंगे ये संस्थापक। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ये हो जाएंगे संस्थापक। अहमदिया आंदोलन के 19वीं सदी मिर्जा गुलाम अहमद ये हो जाएंगे इसके प्रमुख व्यक्ति। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। एसएससी एमटीएस 2023 में भी पूछा जा चुका है। ये जितने भी ये 2023-24 में पूछे जा चुके हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे है अब ये हो गया ना मित्र मेला 1899 में इसकी स्थापना वर्ष। विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर ये हो जाएंगे संस्थापक। गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद संस्थापक हो जाएंगे। अभिनव भारत 1904 में स्थापना वर्ष। विनायक दामोदर सावरकर संस्थापक। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। द स्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना वर्ष। गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रमुख व्यक्ति। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह आगा खां इसके हो जाएंगे प्रमुख संस्थापक। सेवा सदन 1908 में स्थापना। बहराम एम मालाबारी और दीवान दयाराम गिडुमल ये हो जाएंगे इसके प्रमुख व्यक्ति। भारत स्त्री मंडल 1910 में स्थापना। सरलाबाई देवी चौधरानी संस्थापक। गदर पार्टी के 1913 में स्थापना। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना करतार सिंह सराबा प्रमुख व्यक्ति। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसके हो जाएंगे प्रमुख व्यक्ति संस्थापक। खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 में ये हुआ था। इसकी स्थापना मोहम्मद अली एन एवं शौकत अली बंधु ये हो जाएंगे इसके संस्थापक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापना। लाला लाजपत राय और नारायण मल्हार जोशी ये हो जाएंगे इसके संस्थापक। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। आत्म सम्मान आंदोलन 1920 के दशक में और ईवी रामास्वामी नायकर इसके संस्थापक। विश्व भारती 1921 में स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक। नौजवान भारत सभा 1926 में स्थापना। भगत सिंह यशपाल छबिल दास इसके संस्थापक हो जाएंगे। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसके हो जाएंगे संस्थापक। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रमुख। नीचे नोट दिया गया है कि कुछ इतिहासकारों ने आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष 1814 ईस्वी को माना है। आत्मीय सभा का जो स्थापना वर्ष है कईयों ने 1814 ये माना है। तो ये हो गए हमारे भारत के प्रमुख ये संस्थाएं संगठन और आंदोलन से रिलेटेड जितने भी संस्थापक और प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में। अब आगे देखिए आगे है प्रमुख उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता कि प्रमुख उपाधि कौन कौन सी किसको मिली है, प्राप्तकर्ता कौन थे और प्रदाता किसने ये दिए। तो अब देखिए प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता संबंधित व्यक्ति और प्रदाता प्रदानकर्ता जिसको मतलब मिली थी। प्रमुख उपाधि में महात्मा ये प्रमुख उपाधि हो जाएंगी। प्राप्तकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं वो गांधी जी। प्रदानकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपति महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। प्रदानकर्ता वन मैन बाउंड्री फोर्स ये महात्मा गांधी। प्राप्तकर्ता संबंधित जो व्यक्ति हो जाएंगे माउंट बेटन प्रदानकर्ता हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
जो ये उपाधि का नाम है सरदार, और प्राप्त करता है जो संबंधित इससे व्यक्ति हैं वो हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। मतलब इनसे संबंधित गांधी जी से संबंधित महात्मा महात्मा गांधी ये राष्ट्रपिता, और वल्लभ भाई पटेल से सरदार के नाम की ये उपाधि प्रमुख है। बारडोली क्षेत्र की महिलाएं ये प्रदान करता हो जाएंगे। देश रत्न अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी, देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे प्रदानकर्ता। देशभक्तों के देशभक्त प्रमुख उपाधि सुभाष चंद्र बोस प्राप्त करता, और महात्मा गांधी प्रदान करता। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी राजा राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय, दीनबंधु चार्ल्स मेयर एड्रूज महात्मा गांधी, नाइटलिंग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू महात्मा गांधी इसके प्रदान करता है। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है कि नाइटिंगल ऑफ इंडिया ये प्रमुख उपाधि है सरोजनी नायडू प्राप्त करता है, यह उससे संबंधित हो जाएंगी, और महात्मा गांधी ही इसके प्रदान करता हो जाएंगे। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक, वैलेंटाइन सिरोल चिरोल। ये हो गया प्रमुख उपाधियों के बारे में। अब आगे देखिए, आगे है लोकप्रिय उपनाम और प्रमुख व्यक्ति। लोकप्रिय जो नाम थे और प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान ये प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे। राष्ट्रपिता बापू ये हो जाए लोकप्रिय उपनाम, और प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी इसके रूप में। ये जो इनके उपनाम है ये तो ये है, लेकिन स्पेशल जो तरीके से इन्हें जानते हैं कि राष्ट्रपिता बापू, इन्हें महात्मा गांधी प्रमुख व्यक्ति के रूप में जानते हैं। व्योमवर्द पुरुष दादा भाई नौरोजी, ये बीएसएससी सिलेक्शन बोर्ड में 2023 में पूछा जा चुका है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। शांति पुरुष लाला बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। ये कई बार पूछा जाता है कि भी बंगाल पंजाब केसरी किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को। दीनबंधु सीएफ एंडोज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, पगबंधु शेख मुर्जी बुरहान, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुजी एमएस गोलकर महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, भारतीय फिल्मों के पितामह ढूंढीराज गोविंद फाल्के, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, मैन ऑफ टेंडेस्टी नेपोलियन बोनमार्ट, लिटिल कार्पोरल नेपोलियन बोनमार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन बोनपार्ट को कहा जाता था मैन ऑफ डेस्टिनी, और लिटिल कार्पोलर से के नाम से इन्हें जाना जाता था, इनका उपनाम हो जाएगा। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इसे आगे है अब भारत में केवली चाणक्य, फ्यूहरर, एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर, महाकवि कालिदास। ये हमने पीछे पढ़ा था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनाल बजाज, ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लाला बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, ताऊ चौधरी देवीलाल, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सौर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सौर कोकिला लता मंगेशकर, ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल, चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। विश्व कवि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, तूतीय हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम। तो ये हो जाएंगे भाई प्रमुख व्यक्ति और उनके लोकप्रिय उपनाम। अब आगे देखिए, आगे है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे। भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन और उनके नारे। तो प्रमुख वचन एवं नारे संबंधित मुख्य व्यक्ति, जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान हो गया। तो ये नारा है हमारा राष्ट्रगान। तो इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने ये लिखा था जनगण मन अधिनायक जय हो। वंदे मातरम
ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। जनगणमन अधिनायक जय के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। ये भी एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। राइटर एसएससी जे 2024 में भी पूछा जा चुका है। इकबाल जिंदाबाद, भगत सिंह या शरत मोहानी, ये हो जाएंगे इसके मुख्य व्यक्ति। ये भी ऐसे सीपीओ 2022 में पूछा जा चुका है। आगे है साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह इसके संबंधित हो जाएंगे। जय हिंद से सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा। करो या मरो महात्मा गांधी का। हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी का ये नारा हो जाएगा। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये तीनों नारे हैं किसके हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के। आगे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय ने ये नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, ये इनका नारा हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका वचन हो जाएगा। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान, लाला बहादुर शास्त्री। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भाव। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण का वचन। विजय विश्व तिरंगा हमारा, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद का ये नारा हो जाएगा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक तिल का नाम काम करेगी, लाला लाजपत राय का ये नारा था। आगे है नोट दिया गया है, नारे इकलाम जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस नारे के मूल रचनाकार कौन हो जाएंगे? हसरत मोहानी थे। जय जवान जय किसान का नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रचलित हुआ था। जो जय जवान जय किसान का नारा है वो 1965 ईस्वी में युद्ध के समय प्रचलित हुआ था, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस टाइम पर। भारत छोड़ो एवं साइमन कमीशन वापस जाओ नारों को क्रमशः महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों किससे संबंधित हो जाएंगे? महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय से संबंधित, इन ये लोकप्रिय बनाया था इन दोनों ने। आगे अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रमुख अधिवेशन और आयोजन वर्ष, आयोजन स्थल, अधिवेशन अध्यक्ष, महत्वपूर्ण तथ्य एवं संबंधित घटनाएं। आयोजन स्थल ये हो गए भाई, कौन कौन से स्थल थे, अध्यक्ष कौन थे, और संबंधित ये घटनाएं यहाँ पर हो गई। प्रमुख अधिवेशन उस किस वर्ष में हुए थे? 1885 में पहला अधिवेशन आयोजन वर्ष बंबई महाराष्ट्र में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके अधिवेशन अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण संबंधित घटनाएं और ये तथ्य हो गए इसमें है। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बंबई में जो पहला 1885 में हुआ था अधिवेशन, उस टाइम पर 72 प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया था, और इसके अधिवेशन अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बीसीआई से एचसीएम 2023 और एसएससी जेई 2024 में पूछा जा चुका है। 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी इसके हो जाएंगे अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा ये। फिर आ गया चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसके यूरोपीय, ये हो जाएंगे जो तथ्य हैं वे। 1889 में पांचवा बंबई महाराष्ट्र में विलियम्स वेडरमन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 1890 में कलकत्ता में हुई फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। फिर है 1896 में कलकत्ता में रहीतमुल्ला एम सियानी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था यहाँ पर।
1896 में जो अध्यक्ष हुआ था, अधिवेशन हुआ था उसमें। ये भी सीआईएसएफ एससीएम 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब 1991 में कलकत्ता में हुआ था दिनर्स ई वार्चा इसके अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। आगे अब 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हो जाएंगे। भंग आंदोलन की आलोचना तथा स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया गया था। इसमें एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा जा चुका है। 1906 में कलकत्ता में ही दादाभाई नौरोजी इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। प्रथम बार स्वराज स्वशासन जो संबंध का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से प्रयोग किया गया। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब 1907 में सूरत में हुआ था डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नरम दल तथा गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1908 में मद्रास से डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके हो जाएंगे अध्यक्ष और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। इन दोनों के कौन हो जाएंगे? रास बिहारी घोष ये अध्यक्ष हो जाएंगे। 1911 में कलकत्ता में ही पंडित विश्व नारायण धर प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। इसमें 1915 में बम्बई महाराष्ट्र में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। तत्कालीन बम्बई के गवर्नर विलिंगडन ने भाग लिया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। 1916 में हुआ था लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नरम दल तथा गरम दल के मध्य एकीकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा जा चुका है। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएंगे। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। 1920 में नागपुर में सी विजयराघवाचार्य इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इस अधिवेशन में ऐसे आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय अध्यक्ष हो जाएंगे। 1922 में गया बिहार में चित्तरंजन दास इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। 1923 में दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1927 में मद्रास में एम.ए. अंसारी हो जाएंगी अध्यक्ष। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएंगे। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें एसएससी जीडी 2023 और एसएससी सीएचएसएल 2023 में भी ये पूछा जा चुका है। आगे अब 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का अनुमोदन किया गया था। 1933 में कलकत्ता में नेली सेनपुती इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, जो लखनऊ में हुआ था। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। यह प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव से आयोजित हुआ था। कहां से? फैजपुर गांव से, ये महाराष्ट्र में पड़ता है फैजपुर गांव, वहां से ये आयोजित हुआ था। 1938 में हरिपुरा गुजरात से सुभाष चंद्र बोस इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा ये भी गांव से हो जाएगा। फिर 1939 में त्रिपुरी गांव से मध्य प्रदेश में आता है, सुभाष चंद्र बोस इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। ये दोनों अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे और ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। आगे 1940 में रामगढ़ जो झारखंड में है, रामगढ़ गांव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार 6 वर्षों तक ये रहे। फिर है 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन हिमाचार्य जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सभी हो जाएंगे अधिवेशन और जो प्रमुख राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
ये हिस्सा लिया था। ये अधिवेशन बंबई में हुआ था। पहले यह पुणे में होना था, परंतु वहां प्लेग की बीमारी फैलने के कारण नहीं हो पाया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्या दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था। पहले यह पुणे में होना था, लेकिन एक महामारी प्लेग की फैलने के कारण वहां पर नहीं हो पाया, और जिसके कारण वहां पर कैंसिल हो गया और बंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आगे है अब, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का मतलब एक वचन, ये विचार दिया गया है कि वे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है ये। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। आगे अब 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव नामक ये त्योहार प्रारंभ किए। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव है तथा शिवाजी उत्सव, ये दो उत्सव है, दो त्योहार है, इनको प्रारंभ किया था, इनको मनाने का काम किया था, इन उत्सव को मनाने का। तो ये भी डीपी कॉन्फ्रेंस 2020 में पूछा जा चुका है। आगे अब भारतीय राष्ट्रीय वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। कुछ स्रोतों के अनुसार 20 जुलाई भी माना जाता है, 20 जुलाई 1905 को, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिया गया भी कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। ये भी एसएससी 2022 में पूछा जा चुका है। ये क्या है कि आंदोलन से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में बता रहा है। आगे है बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया कलकत्ता के टाउन हॉल में, और इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत है आमार सोनार बांग्ला वो लिखा था। 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या था? मुख्य कारण क्या था भाई? वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न जितने राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। 30 सितंबर 1906 को सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को किसने की? सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। 1908 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 1908 में क्या किया था कि भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी कि पृथक निर्वाचन मंडल के हमें तो इसकी मांग की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई और लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने की थी। भाकना ने सैन फ्रांसिस्को यूएस में की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की किसने? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी जे 2024 में पूछा जा चुका है। काटामारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा में प्रवेश प्रतिबंध को लेकर आंदोलन हुआ था। कामागाटा टामारू प्रकरण है 1914 ईस्वी में ये घटित हुआ था। इसके कारण क्या हुआ? इसके अंतर्गत कनाडा में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण आंदोलन हुआ था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है।
ये क्या दिखा रहा है अभी कि 1919 से 47 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तृतीय एवं अंतिम चरण है उसके बारे में बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जयंती। और गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा से हुआ 13 वर्ष की आयु में। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है अब महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका में गए थे। महात्मा गांधी है 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला का अब्दुल्ला। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है वहां पर गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को। और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? अहमदाबाद में। अपने प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि दी थी। क्या किया था अपने प्रारंभिक दिनों में? गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के बहुत से युद्ध प्रयासों में उनकी सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप 1915 में केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने। गांधी जी ने इस भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से किया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। कहां से? चंपारण जो बिहार में आता है वहां से। ये भी एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी सीजीएल 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल उनके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण में गए थे, जो कहां पर पड़ता है? बिहार में है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। भारत में 1917-18 के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। भारत में जो 1917-18 के दौरान गांधी जी ने क्या किया? चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा जा चुका है। आगे अब महात्मा गांधी जॉन रसिकन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इससे बहुत अधिक प्रभावित थे। इससे प्रभावित थे जॉन रसिकन की ये पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। तो ये महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी। रोलेक्ट एक्ट इसके बारे में पढ़ते हैं भाई पूरी घटना। यह अधिनियम सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया। रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। यह अधिनियम क्या है? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया। और रोलेट एक्ट के अंदर क्या था भाई? बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे किसी भी व्यक्ति को। तो इसलिए भारतीय जनता को इसने क्या कहा? काला कानून कहा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण गांधी जी को मुंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। परंतु जनता का आक्रोश इससे भी कम नहीं हुआ। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसी के उसके ऊपर पूरे देश भर में हड़ताल है वो लग गई, जिसके कारण गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बंबई जाकर फिर गांधी जी को जनता के आक्रोश से गांधी जी को छोड़ दिया गया था बंबई जाकर। लेकिन जनता का आक्रोश फिर भी कम नहीं हुआ, उसके अंदर भड़क अब भी थी।
अब आगे पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर क्या हुआ, पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी और इस दौरान ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज है, वो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। लेकिन तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित जनसभा वो क्या कर ली गई, यहाँ पर इकट्ठी कर ली गई। यहाँ पर लोग आए, जनसभा वो आयोजित की गई जलियांवाला बाग में। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने क्या किया, जनसभा में उपस्थित निहत्थी भीड़, जितनी भीड़ जमा हुई थी, वहां पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया, त्याग इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और जलियांवाला बाग में बहुत सारी लोग हैं वो बुरी तरह से मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये हत्याकांड हुआ, इसके बाद नाइटहुड की एक उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने वो वापस कर दी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी और गांधी जी को मिली थी केसर ए हिंद की उपाधि, उन्होंने भी वो वापस कर दी थी। क्योंकि इसमें हत्याकांड में बहुत सारे लोग हैं वो जिनका मतलब कोई भी गलती भी नहीं थी, जो बेगुनाह थे उनकी हत्या कर दी गई, गोली चलाकर बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया। तो इस वजह से इन्होंने अपनी उपाधियां वो वापस कर दी। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। सरकारी रिपोर्टर जो है, हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इतने लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे, लेकिन वास्तव में इससे भी ज्यादा थे। आगे है अब खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली बंधुओं ने 1919-20 ईस्वी में शुरू किया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा व खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए की थी। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को बनाए रखने के हेतु की थी। 1919-20 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन। तो ये हो गया खिलाफत आंदोलन। अब आगे देखिए, आगे है सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था, चित्तरंजन दास ने। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। 4 फरवरी 1922 को कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोराचोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये क्या किया था, कुछ आंदोलनकारी भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी और इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया। ये भी एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी जेईई 2024, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आगे अब मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन की ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है स्वराज पार्टी।
1923 ईस्वी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। कहाँ की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ये भी एसएससी जीडी 2023, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। 1924 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कानपुर में की थी। आगे अब काकोरी कांड 1925 ईस्वी में। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट गया था, लेकिन इस घटना में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया। यह काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। यह घटना काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इस घटना में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये भी एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है। अब देखिए नोट दे रखा है, कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आगे है अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में की थी। ये भी एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी जीडी 2023, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। 1928 ईस्वी में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सारडस की लाहौर में हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने क्या किया? पुलिस अधिकारी था एक सारडस की लाहौर में हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने क्या कौन सा नारा दिया? इंकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। इन सभी के कारण क्या किया भाई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। आगे है अब 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस में मुठभेड़ में शहीद हो गए। तीनों को तो फांसी दे दी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, और चंद्रशेखर आजाद है वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में चंडगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया। ये भी एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव है शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। राजद्रोह के आरोप में 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन को कब फांसी दे दी गई? 1934 ईस्वी में। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927-28। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बंबई भारत आया था। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? फरवरी 1928 में। इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इरविन ने सुझाव दिए थे कि भी भारतीयों को इससे दूर रखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया वहां आयोग को काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि भारतीय है वो इसके अंदर भारतीय सदस्य कोई भी नहीं था। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
ये भी शहीद हो गए। लाला लाजपत राय भी 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई। एसएससी सीजीएल 2023 में ये पूछा जा चुका है। आगे है अब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी? मई 1930 में। नेहरू रिपोर्ट अब है नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बर्किनेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा इसके बाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंदर क्या था? भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। संविधान बनाने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा नेहरू रिपोर्ट होगी। अब आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब हुआ था भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? दिसंबर 1929 में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की है वो मांग की गई थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। अब आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। तो आगे अब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे है अब नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा यरवदा जेल में रखा गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तहबजी ने किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कहां पर रखा गया? यरवदा जेल में रखा गया। और इसके बाद किसने इसका नेतृत्व किया? अब्बास तहबजी ने इसका क्या किया भाई? नेतृत्व किया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था, जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। ये वेब मिलर है एक अमेरिकी पत्रकार था, जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। आगे है अब खुदाई खिदमतकार। खुदाई खिदमतकार के बारे में लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतकार लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया। किसने शुरू किया? खुदाई खिदमतकार लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी सहयोग दिया था। इसी आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन को सहयोग दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब है गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 1930 में लंदन में ये शुरू हुआ था गोलमेज सम्मेलन और सम्राट जॉर्ज पंचम ने ये किया था इसका उद्घाटन। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया। क्या किया भाई? सांप्रदायिक प्रकरण की विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से लौट आए। उस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और ये सम्मेलन है वो विफल हो गया। ये भी एसएससी सिलेक्शन रिपोर्ट 2023 में पूछा गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में लंदन में शुरू हुआ था। इस सम्मेलन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तीनों सम्मेलन वो कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे और इसका भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया।
डॉक्टर, अब नोट दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, और इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये भी IPSCI ग्रेड सेकंड 2024 में पूछा गया है। अब आगे है पूना समझौता। पूना समझौता पैक्ट, पूना समझौता या पूना पैक्ट 1932 ईस्वी, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता है वो सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या क्या प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने कि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर कि हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लिनथिंगो ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव वो प्रस्तुत किया। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान शब्द का जनक है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। आगे है क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, अब पढ़ते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन मार्च है वो 1942 में भारत आ गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खा पैलेस में कैद करके रखा। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य के होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को वहां से रिहा कर दिया। कहां पर ये कैद थे? आगा खा पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया। हमने पीछे पढ़ा भी करो या मरो ये किसका नारा था? महात्मा गांधी का था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कौन सा नारा दिया? करो या मरो का। ये भी SSC जेईई 2024 में पूछा गया है। आगे है अब कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था और इसके अंदर क्या थे? 3 सदस्य थे। पहला था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष था। पैथिक लोरेंस और AV अलेक्जेंडर, ये 3 क्या थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या हुआ था? भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। एटली की घोषणा, अब आगे है एटली की घोषणा 1947 ईस्वी। एटली की घोषणा कब हुई थी? 1947 ईस्वी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। क्या घोषणा की थी कि भाई 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। आगे है अब माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना था। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की थी कि भाई 5 जून 1947 को कि क्या की थी
कि यही योजना भारत विभाजन की योजना थी और इसका उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। और इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्रता कर दिया गया एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस योजना के तहत कुछ जो पाकिस्तानी थे वे भारत में रहे और कुछ पाकिस्तान में चले गए, इसी से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने ये किया था। कुछ अन्य प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा जे.बी. कृपलानी इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में थे। विभाजन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी समर्थन मिला था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। माउंटबेटन है वो कौन बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जॉर्ज सिक्स था। भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं हम। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 ईस्वी में मनाया। पहले पाकिस्तान की मांग कब की, 1940 ईस्वी में, और मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में मनाया। ये भी CISF HCM 2023 में पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में क्या हुआ, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी है सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। आजादी तो हमारी यहाँ पर ये हो गया कि भाई अध्यक्ष है वो जे.बी. कृपलानी थे उस टाइम पर। अब भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बता रहा है कि भाई ये इतना हमने पढ़ा है तो इसमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट रह गया है उसके बारे में। गांधी जी ने 1940 ईस्वी में पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा एवं तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चला आंदोलन भी कहा गया। 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य से 2 बार त्याग पत्र दिया था, 1925 ईस्वी में और दूसरा 1930 ईस्वी में। किससे त्याग पत्र दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से। आगे महात्मा गांधी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख। दीनबंधु मित्र के ये एक नाटक है नील दर्पण, इसमें क्या है, नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का पूरा उल्लेख है। ये BSSC CGL 2024 में पूछा गया है। अब आगे है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। ये भी SSC CGL 2024 में पूछा गया है। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये भी SSC CGL 2024 में पूछा गया, ये भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था, खुदीराम बोस था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, श्री नारायण गुरु ने दिया था। और द इंडियन स्ट्रगल
ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। 19वीं शताब्दी के भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे थी। स्त्री पुरुष तुलना की इन्होंने रचना की थी। आगे है, अब 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रस्तावित को ये पारित किया था। ए हो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रोलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। काला कानून भी इसे कहा गया है और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जो जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर है जो जेल पोर्ट अंडमान में स्थित हो जाएगा। आगे है अब विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड की इसकी हत्या कर दी गई थी। इसी पर यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा तथा सर्बिया के साथ में रूस आ गया। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आ गए एवं बाद में अमेरिका ने भी भाग ले लिया। जर्मनी के साथ इटली और बुल्गारिया भी थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खंडों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं दूरी राष्ट्र। क्या बट गया भाई? संपूर्ण विश्व है वो दो पार्टों में बट गया, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया तथा मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस और अमेरिका थे। 1918 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, आगे है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की। यह युद्ध वर्साई की संधि के उल्लंघन के कारण प्रारंभ हुआ था। जापान, इटली और जर्मनी मिलकर दूरी राष्ट्र कहलाए। इस युद्ध में जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया था। ये विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। और इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की और यह युद्ध वर्साई की संधि के उल्लंघन के कारण प्रारंभ हुआ था। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आगे आए थे। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। यह 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। क्या किया भाई? अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्या किया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। और उसके कारण क्या हुआ? अब तक भी शायद मतलब बच्चे उसके कारण, बम के कारण ऐसे पैदा हो रहे हैं कि भाई किसी के टांग नहीं है, ये नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1945 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। हिटलर नाजीवाद विचारधारा से तथा मुसोलिनी फासीवाद विचारधारा से संबंधित था। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या? मीन कैम्फ, मेरा संघर्ष है। हिटलर की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? मीन कैम्फ, जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। अमेरिका की क्रांति। अब है भाई अमेरिका की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका को जो स्वतंत्रता है 4 जुलाई 1776 में प्राप्त हुई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। अमेरिका की क्रांति का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं।
लिखित संविधान लागू हुआ सबसे पहले और क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था। औद्योगिक क्रांति में क्या था भाई, जर्मनी है वो इंग्लैंड का विरोधी था। अब आगे है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दाते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी थी। दाते ने कौन सी पुस्तक लिखी, डिवाइन कॉमेडी। दाते के बाद पुनर्जागरण में पेट्रो नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रो को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। यह इटली का निवासी था। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। दाते ने कौन सी लिखी, डिवाइन कॉमेडी, और मैकियावेली ने कौन सी लिखी, द प्रिंस नामक पुस्तक। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल ने ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल ये तीनों कौन थे, इटली के महान चित्रकार थे। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक चित्र बनाए। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने तथा मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के प्रति प्रतिपादित किए। ये बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवादित किसने किया, मार्टिन लूथर ने किया था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक थॉमस मोर ने लिखी जो इंग्लैंड का निवासी था। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक को किसने लिखी, थॉमस मोर ने लिखी, और कहाँ का निवासी, इंग्लैंड का है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, मार्टिन लूथर ने किया। और सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने की। और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था और इसने क्या किया, रोमियो एवं जूलियट नामक कृति की रचना की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में हुई थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी, 1492 ईस्वी में की थी। भारत की खोज 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी, और जो कि पुर्तगाल निवासी था। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की 1492 में, और भारत की खोज 1998 में की वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है था, मैगलन था। आगे है अभी इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं अब। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों की युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो कब हुई थी, 1688 ईस्वी में हुई। और 100 वर्षों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। और गुलाबों का युद्ध है वो इंग्लैंड में कब हुआ, मतलब इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में गृह युद्ध है वो 7 वर्षों तक चला था। अब है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं अब। फ्रांस की क्रांति है 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। समानता, समग्रता एवं बंधुत्व, समानता, समग्रता एवं बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का ये नारा था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन थी। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, रूसो ने लिखी थी। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की जो रचना है वो किसने की थी, मोंटेस्क्यू ने की थी। लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक की रचना, लेटर ऑन द इंग्लिश पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी, वोल्टेयर ने की थी। वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है। वोल्टेयर ने क्या कहा था कि भी 100 चूहों की जो अपेक्षा एक शेर का शासन है वो सबसे अच्छा है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 ईस्वी में बना, और नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे अब ट्रैफलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा। नेपोलियन इंग्लैंड को सबसे पहले क्या कहा, बनियों का देश कहा। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई, और इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यहाँ पर इसकी मृत्यु 1821 में हो गई। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता है। कब हुई इसकी मृत्यु नेपोलियन की, 1821 में, और कहाँ पर हुई, सेंट हेलेना द्वीप पर हुई। वहां पर भेज दिया गया था 1815 में।
आगे है अब इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कौन उत्पन्न कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न कर रहा था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। अब है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने जर्मनी का निवासी था। और किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ये पुस्तक लिखी थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 ईस्वी में दिलाई थी। रूस को जार के शासक से मुक्ति है वो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 ईस्वी में दिलाई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में तथा इस क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। अब आगे है भाई जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा प्रशा था। जर्मनी का एकीकरण है वो किसने किया? बिस्मार्क ने किया। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा हो जाएगा? प्रशा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। यह 1862 में प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में। जर्मनी में जब नाजीवाद का उदय हुआ तो किसके नेतृत्व में हुआ था? उदय हिटलर के नेतृत्व में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। हिटलर ने आत्महत्या कर ली 30 अप्रैल 1945 को। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क माना जाता है। यह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन था? कमाल अतातुर्क था। और इसी को निर्माता माना जाता है। और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। कौन था भाई? रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा या मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। अब है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति के बारे में देखते हैं। अब 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यात सेन था। 1911 में हुई थी चीनी क्रांति और इसका नायक कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन था। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओत्से तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था? माओत्से था। माओत्से तुंग था। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के जो द्वार खोलने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन एशिया का मरीज के नाम से भी जाना गया। चीन एशिया के मरीज के नाम से भी जाना गया। और तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। चीन एशिया का चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ। विश्व में जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा है उसका प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में हुआ। तो ये हो गई भाई चीनी क्रांति। चीनी क्रांति होगी, तुर्की, रूस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, और हमने भारत आजादी के मुख्य तत्व महत्वपूर्ण तत्व सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और इसी के साथ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। हमने अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की आपको पूरी कोशिश की है। इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कुछ न्यू अपडेट हो वो आपको मिल जाए। हर क्लास की अपडेट और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। एक अच्छा कंटेंट देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।